ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। आज 5/4/2021 प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में आज का विषय यजुर्वेदी कठोपनिषद में 15वें मंत्र का विचार है। निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति। सविशेष नहीं, इसकी व्याख्या पुनः आप सुन चुके हैं। इसकी व्याख्या पहले आप सुन चुके हैं। तो सविशेष और निर्विशेष, सोपाधिक निरुपाधिक। तो यहाँ पर सविशेष का प्रसंग आएगा, वहाँ पर सविशेष कहलाएगा। अभी आज का जो विषय है वो निर्विशेष आत्मा के विषय में है कि निर्विशेष जो आत्मा है, निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति होती है। सविशेष ज्ञान से लोक प्राप्ति होती है। निर्विशेष से, आत्मज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, जिसमें दोबारा कभी मरना नहीं पड़ता है। अशब्दम स्पर्शं अरूपम अव्ययम तथा रसं नित्यम गंधवच्चयत अनाद्य अनंतं महतः परं ध्रुवं नित्याय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसं नित्यम गंधवच्चयत अनाद्य अनंतं महतः परं ध्रुवं नित्याय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। ऐसा जीव मृत्यु के मुख से, मृत्यु उसका कुछ नहीं कर सकती है, यमराज उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, यमदूत उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करता है, निर्विशेष ब्रह्म को आत्मसात करता है और निर्विशेष को अपना परमाराध्य मान करके और तद अभिन्न होकर उपासना करता है, तो इसके ऐसे जीव के लिए अमृत प्राप्ति तो होती ही है, उसे मृत्यु से कभी भय नहीं होता है। जो अशब्दम अस्पर्शम अरूप अव्यय, न व्यय अव्यय। व्यय माने क्षयशील, क्षरण होने वाला, परिवर्तन होने वाला। अव्यय माने जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर ध्रुव यानी कि निश्चल, उस आत्म तत्व को जान करके पुरुष मृत्यु के मुख से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। उसे न कभी यमदूत ले जा सकते हैं और मृत्यु उसको छू भी नहीं सकती है। और अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम। अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय तथा अरस, निरस नहीं, अरस। नित्य, अनित्य नहीं, नित्य अगंध युक्त, गंध वाला नहीं, अगंध युक्त। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, ऐसी जिसकी व्याख्या की जाती है, जो माने शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों से रहित,
माया और माया के कार्य से रहित। माया उसमें कल्पित है, ओतप्रोत होकर रहती है पर फिर भी कल्पित है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों से जो रहित है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको निर्विशेष कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं। कि जो पदार्थ शब्दाद युक्त होता है, माने पंचीकृत पंच महाभूतों से रचित होता है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सहित होता है, वो संसार की परिधि में आता है, सोपाद्य कहलाता है। पर यहां पर इस जगह पर माया और माया का कार्य जिसे छू भी नहीं सकता है, वो उसी को वो शब्दाद युक्त जो होता है उसी का व्यय होता है। व्यय माने परिवर्तनम, उसी का परिवर्तन होता है जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों के सहित जो होता है और उसमें परिवर्तन होता है। और जो पांचों से रहित होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्रह्म परमात्मा पांचों से रहित है, इसलिए वो अव्यय है, व्यय नहीं, उसमें माने परिवर्तन नहीं होता है। अशब्दाद युक्त होने के कारण वे परमेश्वर अव्यय हैं। इसका व्यय क्षय नहीं होता है, इसलिए वह नित्य भी हैं, अनित्य नहीं है। चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान। नित्य परमेश्वर को छोड़कर के माया और माया का कार्य कोई भी नित्य नहीं है। इस माया भी अनित्य है और माया का कार्य भी अनित्य है, माया भी अनिर्वचनीय है। असत ख्याति पुनि आत्म ख्याति, ख्याति अन्यथा और अख्याति, सुने चारे मत ब्रह्म के ठौरा। ये चारों ब्रह्मस्थल हैं, परंतु ये जो माया और माया का जो कार्य है वो अनिर्वचनीय ख्याति के अंतर्गत आता है। अनिर्वचनीय ख्याति का अर्थ होता है जिसको ना ही तो आप सत कह सकते हो और ना ही असत कह सकते हो, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। सत्य का अर्थ होता है तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न हो। असत का अर्थ होता है जैसे खरगोश के सींग, गधे के सींग, बंध्या का पुत्र, ये तीनों काल में आकाश के फूल, ये कभी हो ही नहीं सकते हैं, उन्हें असत कहते हैं। अगर माया और माया के कार्य को तुम सत कहो तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसे तुम माया है ही नहीं, अगर ऐसा कहो तो भी संभव नहीं है, क्योंकि माया और माया का कार्य दिखाई देता है। कार्यानुमेया परमेश शक्ति, परमेश्वर की जो अभिन्न आह्लादनी जो माया शक्ति है वो कार्य से उसका अनुमान किया जाता है, कारण से नहीं, कार्य से अनुमान किया जाता है। सुख दुख आदि देखे जाते हैं। अगर बंध्या के पुत्र के समान, आकाश के फूल के समान, खरगोश के सींग के समान अगर माया मायाकार संसार ना होता तो दिखाई कैसे देता? इसका अर्थ है ये माया का जो कार्य है वो अनिर्वचनीय ख्याति के अंतर्गत आता है। विशेष देखने के लिए आप निश्चल दास जी महाराज का विचार सागर देख सकते हैं। ये प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, ये आकर ग्रंथ की व्याख्या आप श्रवण कर रहे हैं। यहां प्रक्रिया का पूर्ण रूप से बोलना संभव नहीं है, याद दिला सकते हैं, बाकी ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है, ये आकर ग्रंथ हैं। उपनिषदें आकर ग्रंथ हैं, आकर में खदान, ऐसे। तो ऐसे परमेश्वर जो अशब्दादि युक्त होने के कारण वे परमेश्वर अव्यय हैं। इसका व्यय क्षय कभी नहीं होता इनमें, इसलिए यह नित्य भी हैं, क्योंकि जिसका व्यय होता है वह अनित्य हुआ करता है। व्यय माने परिवर्तन, इसका व्यय नहीं होता है इसलिए नित्य हैं। और अनादि अर्थात जिसका आदि नहीं है। आत्मा कब उत्पन्न हुई है ये है ही, आत्मा कभी उत्पन्न ही नहीं होता, अनादि है।
जिसका कभी आदि है ही नहीं, जो कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं है, उसे अनादि कहते हैं। तो निर्विशेष जो परमेश्वर है, वे परमेश्वर का कभी जन्म नहीं हुआ है। यह अनादि अर्थात जिसका आदि कारण विद्यमान नहीं, ऐसा होने से भी नित्य है। क्योंकि जो पदार्थ आदिमान होता है, माने जिसका जन्म होता है, तो उसकी मृत्यु भी होती है, उसे परिवर्तन भी होता है। और आत्मदेव का, परमेश्वर का, परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है, कभी आदि नहीं है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। आद्य शक्ति जगन माता का भी ना आदि है ना अंत है, वो सत्ता रूप है। जो आदिमान होता है वह कार्य रूप होने से अनित्य हुआ करता है। जिसका जन्म होता है वो अनित्य होता है, और जिसका जन्म नहीं वो नित्य होता है। और जन्म लेने वाले का विनाश अवश्य है। गोस्वामी कहते हैं कि बलि विक्रम बेनु दधीचि गयो, और गे पारथ जिन भारत ठाना। गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन, 64 कोस में छत्र विताना। तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरा जो जरा जो बरा सो बुताना। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। बैठी समुद्र की ओट में कोट में, कंचन के ग्रह जाए भुलाना। लाख करोड़ सुता सुत बांधव, सो यह रावण जात न जाना। तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इसलिए परमेश्वर न कभी उनका जन्म होता है, और इसलिए उनका अंत भी कभी नहीं होता है। वो सदैव एक रस रहते हैं। उनका कभी आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। वो महाकाल स्वरूप हैं। जो पदार्थ आदिमान होता है वह कार्य रूप होने से अनित्य होता है, जैसे कि पृथ्वी आदि। किंतु यह आत्मा तो सबका कारण होने से अकार्य है। ये आत्मा सभी 5 भूतों का और सभी का कारण है, कार्य नहीं है। इसलिए ये आकार है, ये किसी का कार्य नहीं है, जो सबका कारण है। सबकर परम प्रकाशक जो ये, राम अनादि अवधपति सोए। ये परमात्मा सबका कारण है और किसी का कार्य नहीं। इसका कोई कारण नहीं जिसमें कि यह लीन हो सके। मिट्टी का घड़ा है, जब टूटेगा तो उसका लय मिट्टी में होगा। सोने के आभूषण हैं, जब वो टूटेंगे फूटेंगे और टूटेंगे तो वो सोना बन जाएंगे। बना था जेवर हुआ हूं सोना, विवेक भट्ठी में गल चुका हूं। सोने के आभूषण जितने भी हैं, जब वो गलेंगे, एक जगह किए जाएंगे तो सोना बन जाएंगे। चांदी के चांदी बन जाएंगे, लोहे के लोहा बन जाएंगे। और मिट्टी के जो बर्तन हैं, जो सकोले हैं, घड़े हैं और तवा है, जो भी बर्तन मिट्टी के हैं, वो जब टूटेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि घड़े का कारण मिट्टी है। परंतु परमात्मा का कारण कोई है नहीं, इसलिए उसका लय कभी किसी में होता नहीं है, बल्कि उसमें सबका लय होता है। क्योंकि पूरा का पूरा संसार उस परमात्मा में ही कल्पित है। तथा अनंतम, ऐसा परमेश्वर अनंत है। न अंतो यस्य विद्यते स अनंतः। आत्मा अनंत भी है, जिसका अंत अर्थात कार्य अविद्यमान हो उसे अनंत कहते हैं। यानी कि जो जिसका कभी भी कार्य का अंत होता है, कारण का अंत नहीं होता है। परमेश्वर कार्य नहीं है, परमेश्वर कारण है। निर्विशेष ब्रह्म वो सबका कारण है। जिस प्रकार फलादि कार्य उत्पन्न करने से भी कदली, कदली में केला, केला उगा, फल दिया, काट दिया। केला को आप काटा, पर फल देकर के केला नष्ट हो जाता है। केला का जो फल है, फल आया, केला नष्ट हो गया।
तो ऐसे ही फलाद कार्योत्पादनेन अपि अनित्यत्वं दृष्टं न च तथा अपि अंतवत्वं ब्रह्मणा अतोपि नित्यम। इसलिए केला की तरह ब्रह्म अंत वाला नहीं है, ब्रह्म अनंत है, क्योंकि वो किसी का कार्य नहीं है? तो ऐसा परमात्मा ब्रह्म का अंतवत्व नहीं देखा गया है, इसलिए वह परमेश्वर नित्य है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण बुद्धि संज्ञक महतत्व से भी पर अर्थात विलक्षण है, जो बुद्धि आदि से भी विलक्षण है कि बुद्धि कार्य जातम, प्रकृति की कार्य अवस्था का नाम बुद्धि है, महतत्व है। तो ये भी बुद्धि भी कार्य है, परंतु परमेश्वर तो कारण है सबके, वो कार्य कभी हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए महतत्व से भी पर अर्थात विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो जितना भी घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, कोटि कोटि दिन कर लेकर उगल रहे हैं ज्वालामुखी अगणित जिसके भीतर। ऐसे करोड़ ब्रह्मांड जिसमें कल्पित हैं, घूम रहे हैं, सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, परंतु परमेश्वर जो निर्विशेष ब्रह्म है वो सत्तावान एक रस रूप से अपनी परिधि में अपनी सीमा विद्यमान है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है। ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा आदि घूम रहे हैं, होते हैं और प्रलय को प्राप्त होते हैं। इसलिए परमेश्वर सबकी अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है। यह बात उपर्युक्त एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, और इसी को आप यजुर्वेद के अरण्यक श्रुति में माने 22वीं शाखा में आप सुनेंगे कि वहां पर बृहदारण्य उपनिषद में, तो वहां पर एक अंतर्यामी ब्राह्मण ना प्रसंग है अध्याय, तो उसमें कहा है कि परमेश्वर है तो पृथ्वी भी जिसका शरीर है, पृथ्वी यस्य शरीरं पृथ्वी यं न वेद पृथिव्याम अंतरे यमयति समे आत्मा अमृतः। पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के अंदर जो रहता है और पृथ्वी के अंदर रहकर शासन करता है, पृथ्वी को जो जानता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, वही आत्मा साक्षी है, चेतन है, निर्गुण है, कारण सबका है, जो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपद सोई। ऐसे ब्रह्म को ही राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, और ब्रह्म को ही हनुमान कहते हैं। ऐसे परमात्मा उन्हीं को नरसिंह कहते हैं, उन्हीं को शिव, विष्णु और आद्या शक्ति, सूर्य और गणेश जी, ये पांच पंच देवोपासना, ये ब्रह्म के ही पांचों को ईश्वरता प्राप्त है, और ये इन सब के रूप में भी ईश्वर के कार्य ब्रह्म रूप हैं ये, और परमेश्वर उनका भी साक्षी है, चेतन है, नित्य है। ऐसा परमेश्वर नित्य स्वरूप से, यानी कि वेदवान कहता है एष सर्वेषु भूतेषु, एष में ये परमात्मा, ये आत्मा जो सबके दिलों में विराजमान है, हृदय अर्जुन तिष्ठति, जो सबके दिलों में निवास करता है, वो नित्य ही सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण भूतों में रहता है। पर कैसे? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेतन होकर के सभी को प्रकाशित करता है, उसे कोई प्रकाशित नहीं करता है। वो परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं तहां चाहिए दिया घृतवाते। परमेश्वर स्वयं प्रकाश रूप, वो स्वयं प्रकाश हैं, पर प्रकाश नहीं है। पर ये कार्य पर माया, माया का कार्य पर प्रकाश है, माने ब्रह्म के कारण ही सत्तान्वित हैं। परमात्मा इनका साक्षी, परमात्मा प्रकाशक, परमात्मा के कारण ये सत्तावान है। पर परमेश्वर स्वयं सत्ता में स्थित हैं और उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो परमात्मा एष सर्वेषु भूतेषु, इस श्रुति के द्वारा जो सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा जो सबके दिलों में रहता है, सबकी बुद्धि में रहता है, सबको प्रकाशित करता है, पर स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः कुतोऽयमग्निः, उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है,
चंद्रमा नहीं कर सकता है, विद्युत नहीं कर सकता है, और अग्नि कर ही कैसे सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं प्रकाश है, स्वयं चेतन स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। ये श्रुति प्रमाण है यहां पर कहा। इस प्रकार वह ध्रुव माने कूटस्थ और नित्य है, उसकी नित्यता पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नहीं है, निरपेक्ष नित्य है, और पृथ्वी सापेक्ष नित्य है। एक समय जब आता है महाप्रलय के समय में, तो पृथ्वी का भी लय हो जाता है, पृथ्वी तन्मात्रा बस रह जाती है। सुगंध सुरभिर असुरभिश्च तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, वो सुगंधी दुर्गंधी। जब महाप्रलय के समय पर पृथ्वी की तन्मात्रा रहती है, जल की तन्मात्रा रहती है, तेज की तन्मात्रा रहती है रूप, जल की तन्मात्रा रस, और वायु की तन्मात्रा स्पर्श, आकाश की तन्मात्रा शब्द है। परंतु जो परमेश्वर हैं, जो कूटस्थ नित्य चेतन आत्मा हैं, वो पांचों के प्रकाशक हैं, पांचों की अंतरात्मा होकर रहते हैं, पांचों के साक्षी हैं। नित्यता पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नहीं है उनकी, वो निरपेक्ष नित्य हैं। इस प्रकार के ब्रह्म आत्मा को जान करके पुरुष मृत्यु मुख से, यानी कि अविद्या काम संकल्प, काम और कर्म रूप मृत्यु के पंजे से वो मुक्त वियुक्त हो जाता है, उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती है। अब प्रस्तुत विज्ञान की स्तुति के लिए अगला श्लोक कहते हैं, विज्ञान की स्तुति के निमित्त से उपसंहार इस बल्ली का है। नाचिकेत मुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तं सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेत मुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तं सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेता द्वारा प्राप्त और मृत्यु के कहे हुए माने यमराज के द्वारा कहे हुए जो ज्ञान है, इस सनातन विज्ञान को कह और सुनकर के बुद्धिमान पुरुष, सूक्ष्म बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मलोक में जाकर के वहां भी ऐश्वर्य महिमा को अनुभव करता है। भाष्य, नाचिकेतम नचिकेतसा प्राप्तं नाचिकेतम, माने नचिकेता के द्वारा प्राप्त किए था मृत्यु के कहे हुए इस तीन वल्लियों वाले उपाख्यान को, जो वैदिक होने के कारण सनातन है। वेदों किसी ने बनाया नहीं है, यक्ष गंधर्व देव मनुष्य वेदों की रचना किसी ने नहीं की है, वेद अपौरुषेय हैं, सृष्टि बाद में हुई है। वेद स्वयं प्रकाशक हैं, स्वयं प्रकाश हैं, और वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। तो वैदिक होने के कारण वे सनातन, चिरंतन और ब्राह्मणों से कह करके, आचार्यों से सुन करके, जो मेधावी माने बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में माने ब्रह्मलोका तस्मिन महीयते, यानी कि ब्रह्म ही लोक है, ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोका, ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोका, ब्रह्म ही लोक है, वो स्वमहिम्न सदा स्थिता, ऐसे ब्रह्मलोक में अपनी महिमा से महिमान्वित होता है, उसमें महिमान्वित होता है, अर्थात सबका आत्मस्वरूप होकर के उपासनीय होता है। भाष्यकार का भाष्य इतना ही प्रमाणित है जैसा वेद प्रमाणित है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत ब्रह्म संसदे प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंताय कल्पते। जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को, ये परम गुह्य गोपनीय है, पवित्रता पूर्वक मन शुद्ध, अंतर की शुद्धि का अर्थ है राग द्वेष से रहित अंतःकरण, वीतराग भाव में, विगतः रागो यस्मात् वीतरागा, जिसके अंतःकरण से राग और द्वेष दोनों ही निकल गए हैं, न उनका कोई प्रिय है
न अप्रिय है। स्वहरण मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषो साधुष्वपि च पापेशो संबुद्धिर विशिष्यसे। इसे वीतराग की व्याख्या, वीतराग कहते हैं जिसको, है ना। तो यहां पर जो सुहृण शुभ चिंतक, मित्र दुश्मन, सुहृण मित्र अरि, अरि माने शत्रु। कोई अपने आप दुश्मनी तो कर सकता है परंतु इसका कोई शत्रु नहीं होता है, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। सुहृण मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषो, और द्वेष करने वालों में भी जो ब्रह्म का दर्शन करता है, जिसका जो राग द्वेष से रहित अंतःकरण है, वे शुद्ध अंतःकरण है। बाहर से स्थान आदि शुद्ध वस्त्र आदि धारण करना, भोजन आदि शुद्ध करना, माने बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि दोनों शुद्ध पवित्र होकर के, और समाधि अभ्यास में रत, ब्रह्म भावे मनश्चारम ब्रह्मचर्यम परमम तपः। नैष्ठिक ब्रह्मचारी इसे कहते हैं कि ब्रह्म भावे, सदैव जिनका मन ब्रह्म भाव में स्थित है। ब्रह्म भावे मनश्चारम, ब्रह्म के भाव में मन का स्थित होना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म भावे मनश्चारं ब्रह्मचर्यं परमम तपः, इस बड़ी कठोर तपस्या है। तो ऐसे जो पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में जब तुम्हारा पितृपक्ष आता है, अपने पितृ सदग्रस्त अपने पितरों के निमित्त से श्राद्ध आदि करते हैं, उस काल में 3 बल्ली से युक्त 1 अध्याय का पाठ भी अगर हो जाता है तो किया हुआ श्राद्ध कई गुना होकर के उनके पितरों को मिलता है। फलश्रुति इसकी, जहां भी उसके पितृलोक में, स्वर्लोक में, मनुष्य लोक में जो जिनके पिता दादा आदि मर करके गए हैं, वो जहां भी होंगे उनको उस पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है, अनंत फल वाला होता है, ये शुद्ध वाक्य है। जो कोई पुरुष इस परम प्रकृष्ट गुह्य और गोपनीय ग्रंथ को पवित्र होकर के ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने के लिए बैठे हुए ब्राह्मणों के प्रति केवल पाठ मात्र, मूल श्रुति का पाठ, केवल पाठ मात्र या अर्थ करते हुए सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। यहां अध्याय की समाप्ति के लिए तदानंत्याय कल्पते, द्विरुक्ति 2 बार कहा गया है। इत श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत्पाद पूज्य शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। ये एक अध्याय में 3 बल्ली, तीनों बल्लियां पूरी होती। कल से आप दूसरा अध्याय पहली बल्ली का प्रसंग होगा। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम